Hello everyone, myself the educator. Last time we have studied till angle between two lines. Now let's get to the topic. Today we will start the plane. I hope you have done your questions from the book that I have told you. You can use 12th book or you can use any standard book of analytical geometry. Because in math, if you will not solve the question, you will not remember the concept clearly. Yeah, especially in maths. Especially in maths, practice is the main key. If you will practice more, the concept will get clearer more and more and more with time. But if you think that only watching video will clear all your doubts regarding analytic geometry, you are in dilemma. So, without wasting any time, let's get started. So today we'll study the plane. तो सिंपल वे में आते हैं प्लेन क्या होता है. तो जनरली प्लेन का क्या है, प्लेन आपने देखा होगा, वो वाला प्लेन नहीं. प्लेन जनरली इस टाइप का होता है, ये होता है. जनरली हम 2D में जिसको लाइन बोलते हैं वो 3D में आके प्लेन हो जाता है. 2D का लाइन का जब हम 3D में लोकस निकालते हैं वो आके एक प्लेन हो जाता है. तो आपके घर का एक दीवार वो क्या है, एक प्लेन है. तो ये हम इस आज इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में. सो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है. प्लेन जब भी आपसे बोला जाएगा कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमेशा प्लेन होता है, प्लेन होगा. ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमेशा प्लेन होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा. सो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है प्लेन का. द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री प्लेन इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो. जहाँ पे ए बी सी एक रियल नंबर है और ए बी सी और आर नॉट इक्वल टू जीरो. अब केस लेते हैं. क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो. अब क्या बोला है, ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो. सपोज ए बी सी इक्वल टू जीरो, इससे क्या हमको मिलेगा, डी इक्वल टू जीरो. अगर इसको उसमें पुट कर दिए तो डी इक्वल टू जीरो मिलेगा. तो डी इक्वल टू जीरो क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं हुआ. तो इसीलिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन, अबाउट अ प्लेन इक्वेशन, you must remember that neither A nor B nor C, all these three will be not equal to zero. Or if it may happen that D equal to zero, D equal to zero means the plane is passing through the origin. How? Let's see. Let's suppose the equation of plane be ax plus by plus cz plus d equal to zero, as we have studied earlier. Now, suppose plane passes through origin. Origin means 0, 0, 0. Put x coordinate, y coordinate, z coordinate value in this equation. Then a into 0 plus b into 0 plus c into 0 plus d बराबर 0. This implies d बराबर 0. So if d equal to 0, that means plane is passing through origin. So it is clear. Now let's get ahead. So there is a condition. What is the condition? Like that. See, let's see what it is written. What is written here? A geometrical locus is a plane if it is such that if P and Q are any 2 points on the locus, every point of the line PQ is also a point of the locus.
what I have told you earlier, the same it is written here. That's good. Let's understand what it has written there. Given a point P and a given a point Q. तो ये जो एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट को एक लाइन ऐसे ऐड किया, ठीक ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि इस जो पॉइंट P और Q का लोकस होगा वो एक प्लेन जनरेट करेगा। अब लोकस क्या होता है? लोकस ये होता है कि अगर आपसे पूछे कोई कि P और Q का लोकस क्या होगा, P और Q का लोकस 3D में वो होगा, वो प्लेन जो P और Q उसमें हमेशा रहे, वो पॉइंट हमेशा उसमें होनी चाहिए P और Q में। तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ये P और Q पॉइंट हमेशा उस प्लेन के अ, इसको आपको ऐसे समझना हो तो ये हमारा 3D प्लेन है। सपोज कीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट हमेशा इस प्लेन में होगा। कैसे हो? इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये अगर ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये एक प्लेन हो गया। तो वही ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन है जो पॉइंट पी क्यू से बना है, उसके लोकस को अगर हम देखेंगे तो वो एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करता है। प्लेन इसी को कहते हैं। वही यहाँ इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड में लिखा हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब थ्योरम है। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट a plane. I have told you this earlier. Every equation which is written in the first degree. अब someone will ask him कि what is first degree? तो first degree मतलब कि x y z, इसके ऊपर कोई पावर नहीं होना चाहिए सिवाय वन के। अगर ये एक्स स्क्वायर होता है ये सेकंड डिग्री हो जाता है, एक्स क्यूब हो जाता है, थर्ड डिग्री हो जाता है। तो एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, जेड का पावर वन। अगर ये ऊपर हमेशा वन रहा तो ये प्लेन का इक्वेशन बताएगा आपको। ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल वे में पढ़ते चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट यू हैव स्टडी टिल दैट, ये एक प्लेन का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ये एक इक्वेशन है जहाँ पे ये कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा कंडीशन है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि ए बी सी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है जो हमने पढ़ा कि दो पॉइंट है, उसको ज्वाइन किए, उससे एक लोकस जनरेट किए, वो जो लोकस जनरेट होता है उसको प्लेन बोलते हैं। इसलिए ये इसमें ये थ्योरम पढ़ लिया कि कोई भी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन एक्स वाई जेड में वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अब नाउ दो चीज है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। डायरेक्शन रेशियो, तो जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ा ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, तो जो ए बी सी है ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। किसके? नॉर्मल के। एग्जाम्पल, ये प्लेन है, ठीक, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, सपोज ये प्लेन है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ठीक। तो ये जो नॉर्मल है इसके ऊपर, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए बी सी, यही होता है इस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी। सो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ए वन एक्स भी हो गया, बी वन वाई भी हो गया, सी वन जेड हो गया प्लस डी बराबर जीरो दिया है, इसका डायरेक्शन रेशियो पूछा तो क्या होगा? ए वन बी वन सी वन। ये क्या होता है? ये किसका डायरेक्शन होता है? ये तो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक। अब एक प्लेन का एक नॉर्मल फॉर्म होता है, एक सिंपल फॉर्म होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि है सिंपल फॉर्म इक्वेशन।
ax plus by cz plus d बराबर 0 where a b c a are direction ratio of the normal। हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा था। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था ना। तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या है। तो जनरली नॉर्मल इक्वेशन जो होता है उसका इक्वेशन नॉर्मल जो फॉर्म होता है उसका इक्वेशन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यहाँ पे एल एम एन जो है ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये पूरा उसका है कि हम जानते ही हैं कि ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन इक्वल टू माइनस डी बाई पी, क्योंकि ये दोनों सेम इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लेते हैं ये आता है, ये इक्वल टू वन ही होता है, ये बराबर वन होता है, ये है। देखिए अब सिंपल वे में आपको समझाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन है यहाँ पे ABC डायरेक्शन रेशियो, हमने डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला पढ़ा है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक यही होता है, एम बराबर होता है एन होता है। इसको इसमें पुट कर दिए इस वाले क्वेश्चन में, क्या हो गया, ये एन अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिए, ऐसे है माइनस टी, ये टी इधर लिखा तब कॉमन लिए हैं, हो जाएगा माइनस टी अपॉन, ये क्या हो गया, ये आप लिख सकते हैं, ये हो गया, इसको स्मॉल पी बोलते हैं। तो स्मॉल पी बराबर, यही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए डी बाई पी, ये देखिए ये हो गया डी बाई पी बराबर अंडर प्लस माइनस डी बाई पी बराबर, प्लस माइनस मॉड होता है तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको ये शॉर्ट लग रहा होगा तो इस थोड़ा सा वीडियो में जाइएगा, ये पूरा है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा तरीका है, एक बार धीरे से देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर डी पॉजिटिव हुआ, अगर डी पॉजिटिव है तो एल बराबर ये फॉर्मूला होता है, अगर डी नेगेटिव है तो एल बराबर ये फॉर्मूला होता है। बस आपको ये थोड़ा सा रट लेना है, बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि मेरा डी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उस हिसाब से मेरा एल एम एन पी डिसाइड होता है, ठीक। ये हमने पढ़ लिया डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमने लिख लिया। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z बराबर 7। अब इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस सी जेड बराबर डी इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6 एंड d माइनस है, d है माइनस है, वो है लेस देन 0। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ जो लिखा है d निगेटिव, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो l क्या हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट, तो l a अपॉन ये, ऐसे ही m ऐसे ही n, इक्वेशन में पुट कर दिए, ये हमारा इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म आ गया 2x
2/7x minus 3/7y plus 6/7 is equal to 1। ये है, थोड़ा देर आप इसको लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एग्जांपल है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब 1 मिनट के लिए इसको ऐसे रोक दे रहे हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सी, analytical geometry very easy if you have a good concept clearance. If you can visualize plane, then it is a very easy topic, and you just have to learn some formula, some basic one, because the basic formula will be required in upcoming lectures, which is more complex, like in sphere, paraboloid. This basic formula will be needed. So you have to be sure, you have to remember all this formula. You have to just concise all this topic very well. And if you have any doubt, just ask me in comment. I will clear you doubt. Now, एक क्वेश्चन ये है, so that the normal of the plane x minus y z ये are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा क्वेश्चन पढ़े नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये कि अगर दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालना है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो ये, डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ये। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, कहाँ गया, ये है एक्स में ये, तो ये एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ये है डायरेक्शन रेशियो, बस डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इस वाले फॉर्मूला पुट कर देना है। परपेंडिकुलर बढ़ाता है cos 90 क्या होता है 0। ये क्वेश्चन बराबर 0, मतलब कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये आना चाहिए, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में लिख लीजिए। टू प्लेन्स are parallel to each other if their direction ratios are same। सपोज एक इक्वेशन है, मान लीजिए कि इक्वेशन आपको दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0। आपको बोला कि इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस d बराबर 0। ये तो कुछ भी हो सकता है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट नहीं, सेम रहेगा। क्या, जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होता है इक्वेशन में, वो प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम होता है। सेम इन सेंस की रेशियो बराबर होता है, जैसे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c2, ऐसा होता है। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर if it satisfy this property, तो it is easy। अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तब आइए पहले देखते हैं इंटरसेप्ट होता क्या है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब कि एक प्लेन है, वहां से एक लाइन गया, तो जहाँ पे उस एक्सिस, जहाँ पे उस, क्या हो रहा है ये, जहाँ पे उस एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस को, वो इंटरसेप्ट कहलाता है। एक्सिस को याद रखिएगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड को जहाँ कट करेगा। जैसे ये वाई को यहाँ काटा तो इसका इंटरसेप्ट ये होगा। क्या हो रहा है ये, टैब भाई साथ देना, खराब मत होना, बैंड बजेगा होना। तो ऐसे ही होता है, इंटरसेप्ट यही होता है कि एक्सिस को कोई लाइन या प्लेन जहाँ कट करे वो इंटरसेप्ट होता है एक्सिस को। तो सपोज करिए 3 डायमेंशन फिगर है, ये आपका एक प्लेन है जो कि आपको एक्स को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई को इस पॉइंट पे, जेड को इस पॉइंट पे। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ये है। To find the equation of plane in terms of intercept ABC, which it makes on the axis, which is x, y, and z. So, पहले मानते हैं let the origin of the plane be. Let the equation of plane be ax plus by plus cz plus d बराबर 0. Since the plane is not passing through origin, d will not equal to 0. समझे, ठीक है। Since point A 0 0, point 0 B 0, point 0 C 0
is lying on the plane. See from this graph, point A00, point 0B0, point 0, 0, C is lying on this plane. इस प्लेन पे है ये पॉइंट, तो इस प्लेन से पास करेगा, पुट कर दिए, पुट किए तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, -/, ये इस सब को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन बना। तो ये आपका इंटरसेप्ट का इक्वेशन होता है। अगर कोई प्लेन एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका इक्वेशन ये होता है। बस ये ध्यान रखना, इंटरसेप्ट मतलब एक्सिस को वो प्लेन कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो पॉइंट होगा A00। अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो 0, B0। अगर जेड को कर रहा है तो 0, 0, C। ठीक। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्लेन थ्रो 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे दिए हैं, आपको बोलो उस प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो सिंपल होता है, 3 नॉन कॉलिनियर प्लेन्स, 2 नॉन कॉलिनियर। अगर कॉलिनियर होंगे तो एक ही लाइन पर रहेंगे ना, तो प्लेन कैसे जनरेट करेंगे, इसलिए नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है याद है ना, कॉलिनियर मतलब कि वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में हो। अगर मान लीजिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते, एक स्ट्रेट लाइन में होते, तो प्लेन कैसे जनरेट करते। नॉन कोलिनियर होता है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो प्लेन बना रहा है। ठीक, 3 पॉइंट दिया है, ये लगाए फॉर्मूला, यहाँ से हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाता है। अब सिस्टम ऑफ प्लेन क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्लेन्स होते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन जनरेट हो सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, सपोज कीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन एट डबल जीरो, फिर एक इक्वेशन देते हैं, फिर एक इक्वेशन देते हैं आपको, फिर एक इक्वेशन देते हैं आपको। इन चारों इक्वेशन से क्या आपको पता चल रहा है, चारों पैरेलल है एक दूसरे के। गुड, चारों एक दूसरे के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये सेम है चारों में। तो अगर हम ये D1 D2 D3 D4 को ऐसे लिखने पे ऐसे लिख दे तो k विल k इक्वल टू D2, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ प्लेन। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आपको दिखा, इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, देखिए पैरेलल है, ये 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 इसके पैरेलल है, ये पैरेलल, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज चलेगा। उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ प्लेन। यहाँ पे डी की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको लाखों प्लेन मिल जाएंगे जो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। जैसा है नहीं, एक ये ये इक्वेशन में देख लीजिए, द इक्वेशन ax plus by plus cz plus d plus k, this represent the system of plane through the line intersection of plane। क्या है देखिए, मान लीजिए दो प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन दिखा, उड़ा, अरे ठीक है, दो प्लेन है, ये कट कहाँ कर रहा है, ये ये यहाँ से कट करके जा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे इतने दूर पे। अब जैसे इसको इसको इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसको और अच्छे तरीके से बनाते हैं जैसे, हम्म, अब हाँ,
समझ में आया? कैसे है? एक प्लेन है, उसी के बीच से एक प्लेन गया है। एग्जाम्पल, एक लकड़ी लीजिए, पट्टा लीजिए, पट्टे में एक और पट्टा ऐसे घुसा दीजिए जो उधर निकल आता है। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है ये? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही चीज है कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इक्वेशन दो प्लेन है जो एक दूसरे को इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इस लाइन से बनेगा? वो ये होता है, पहला प्लेन प्लस के टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू जीरो। ठीक समझे? एग्जाम्पल के चले एक ले लेते हैं। सपोज कि एक प्लेन है 2x, 9, दूसरा प्लेन मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, इस लाइन से कौन सा इक्वेशन अगर प्लेन बनना हो तो कैसे उस प्लेन बने? मान लीजिए इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और हम चाहे कि इस लाइन से एक प्लेन बनाए जो इस टाइप का दिखे, इस टाइप का दिखे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? पूछेगा कोई इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा प्लस के टाइम्स जीरो। अब जो भी उसे पॉइंट देंगे उसको पुट कीजिएगा, यहाँ से के वैल्यू निकालिएगा, उसे पुट कीजिएगा, तो जो आएगा वो इस प्लेन का इक्वेशन होगा। ये हो गया। मान लीजिए अब एक टॉपिक है कि कोई एक पूछा है आपसे कि एक पॉइंट दिया है P, जिस x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है। अब पूछा कि एक प्लेन पास कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? अगर प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो उसका ये फॉर्मूला होता है a x minus x1 plus b y minus y1 is c z minus z1 equal to 0। ये आपका है पीडीएफ, जैसा लिखा है हूबहू, जस्ट कॉपी इट इन योर नोट्स, revise it, see video 2 to 3 times if you are having any confusion. All the things will be clear for you. I have made this note with an understanding that even an 11th class student is watching this, he will understand it clearly. Just you have to give some concentration on the video. If you're not understanding it on first time, watch it twice, watch it thrice. Make note out of it. Go and solve some questions. Then only you will get the gist of all the topic, because I have tried to make this lecture as simple as possible, because I don't think anyone in the YouTube will able to teach so effectively, so simply everything, basic one. So it's my humble request to just watch video twice, thrice in whatever speed you may like, but watch it, go and solve question, go and see your book. If some doubt is creating, and make just note out of it. I have written it in a very layman language. No flourish language is written in these pages. Just copy it and try to see what these points, what the statement, what these points are trying to articulate you. And listen the video very sincerely and carefully, because each and every word will clear all your doubt. No doubt will remain if you watch these videos very sincerely. Okay, कितना टाइम हो गया हमको वीडियो बनाते हैं? आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा टू साइड्स ऑफ प्लेन, जो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट समझने वाली चीज है। और उसके बाद से फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे ये बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं एकदम इजी वे में। देखिए कितना डायग्राम है जो एकदम अच्छे से समझाएंगे। सो डोंट वरी, जस्ट वॉच माय वीडियो
And I will say is please subscribe if you are watching this video, because बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं मैंने आप लोगों के लिए. So thank you so much. So I'm signing off. Thank you very much. Make note out of it. Please solve the question in your notebook. Where you find the question, please solve it. It is mandatory to solve this question. Otherwise कोई फायदा नहीं है वीडियो देख के. ठीक है. Thank you so much. I'm signing off. Thank you.